Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So today we will start with lab 4, which is about making a pulse counter. So I'll be digging into the detail in a bit. So I'm assuming that by now you would have studied timers in microcontroller. So there are two timers in 8051 which can either be used as timers to to generate delay, or as counters to count a number of things, a number of pulses. ठीक है, so today we will be making a pulse counter. Before I go into the detail, let me show you how it is going to work. So in a pulse counter, we'll have let me zoom in. जी, तो यहाँ पे आपके पास पोर्ट 3.4 एंड 3.5 पे T0 एंड T1 की पिन्स मौजूद हैं दैट आर यूज्ड फॉर टाइमर्स. तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर कंट्रोल्ड टाइमर होगा जिस पे जो पल्सेस प्रोवाइड की जाएंगी ये उसको काउंट करेगा. तो इसका एक यूज़ ये हो सकता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग. तो वो उनके साथ आईआर सेंसर लगा हुआ है, और जैसे ही वो आईआर सेंसर से फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटल्स हैं, तो बॉटल गुजरती है तो एक पल्स आएगी माइक्रो कंट्रोलर के पास, और वो उसको काउंट करेगा, देयर बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ आइटम्स. ठीक है, अब यहाँ पे दिस स्विच कैन बी एक्टिंग एज अ सेंसर. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय आईआर सेंसर, और जब मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सिमुलेट कर रहा होगा आपके जो सेंसर्स की जो पल्सेस आ रही होंगी. ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये काउंट करता जाएगा. तो ये चीज़ आपने बनानी है इन योर लैब 4. ओके जी, so there are two timers, timer 0 and timer 1. They can either be used as timers or counters. So when they are used in timer mode, they are used to generate delays, and when they are used in counter modes, they are used to count the pulses that are provided on T0 and T1. ठीक है जी. अच्छा, अब आपके पास एक स्पेशल रजिस्टर है दैट इज़ टी मॉड. ठीक है, विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज यूर टाइमर्स. ठीक है, कि उनको कौन से टाइमर्स को किस मोड में चलाना है. तो इसमें जो लोअर 4 बिट्स होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर टाइमर 0, एंड द अपर 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर टाइमर 1. ठीक है जी. अब इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर टी मॉड. ठीक है, लोअर दिस इज़ द लोएस्ट बिट एंड दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, तो यहाँ पे जो लोएस्ट 4 बिट्स हैं ये वाली, लेट मी जी, ये 4 बिट्स हैं, दे आर द लोअर 4 बिट्स ऑफ टी मॉड, एंड दे आर यूज्ड फॉर टाइमर 0. इसमें जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी M0 एंड M1, दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट मोड्स. सो देयर आर 4 मोड्स. ठीक है, वो आगे डिटेल अगली स्लाइड में मौजूद है. जो तीसरी बिट है दैट इज़ यूज टू सेलेक्ट वेदर यू वांट टू यूज़ यूर टाइमर एज अ काउंटर और टाइमर. और जो चौथी बिट है दैट इज़ गेट पल्स, जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि ये हार्डवेयर कंट्रोल होगी या सॉफ्टवेयर. Similarly, the upper 4 bits are for timer 1. Again, same thing. The first 2 bits are for the mode selection. Third one is to select whether you want to use it as a counter or timer. And the fourth one is the gate pulse. अच्छा जी, आपके पास 4 मोड्स हैं. मोड 0 दैट इज़ अ 13 बिट टाइमर मोड. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि ये ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. इसी तरह जो फर्स्ट मोड है दैट इज़ अ 16 बिट टाइमर मोड, एंड द थर्ड मोड 2 इज़ 8 बिट ऑटो रिलोड. ठीक है, एंड द फोर्थ बिट इज़ स्प्लिट टाइमर मोड, जिसमें दोनों जो हायर और लोअर जो बाइट है वो अलग अलग काउंट करेगी. अच्छा जी, अगेन
counter, the third bit is used to select whether you want to use it as a counter or a timer. तो when you put 0 या cleared for timer operation, when CT is, आप इसमें अगर जब 0 डालेंगे तो it will work as a timer, and you put when you put 1, ठीक है, if this CT bit is 1 तो it will act as a counter, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनपुट देनी होगी TX इनपुट पिन पे, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई, ठीक है, 3.4 एंड 3.3। तो उस पे आप जब इनपुट देंगे, पल्स देंगे, तो ये उसको काउंट करेगा। सिमिलरली जो गेट कंट्रोल होता है ये आपके लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है। अच्छा जी, सिमिलरली दीज टाइमर्स आर 16 बिट टाइमर्स। आपके पास लोअर बाइट होती है दोनों के केस में और एक अपर बाइट होती है। तो TL0 shows the lower byte of timer 0, TH0 shows the higher byte of timer 0. Similarly, TH1 shows the higher byte of timer 1 and TL1 shows the lower byte of timer 1, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट मोड्स हैं उस हिसाब से आप डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी इस लैब में वी विल बी यूजिंग काउंटर timer 0 in counter mode and in mode 2, that means auto bit 8 bit auto reload mode, ठीक है। इसमें आप जो लोअर बाइट में डालते हैं that is automatically loaded into the higher byte once the count is complete, ठीक है। तो अब 8 बिट है तो इसका मतलब है जो टोटल काउंट होगा वो 0 से 256 तक होगा। जैसे ही 256 तक आपका काउंट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 0 दोबारा आप रीलोड हो जाएगा, ठीक है, जो वैल्यू आपने डाली होगी। तो यूजुअली हम 0 0 डालेंगे तो इसका मतलब वो दोबारा रीसेट होता रहेगा। तो ये डिटेल आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम। तो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, दो यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्लेस हम यूज़ कर रहे हैं ये दे हैव बिल्ट इन 7 सेगमेंट टू BCD टू 7 सेगमेंट कन्वर्टर, ठीक है। ये 4 पिन्स वाली हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप दोबारा उसको ख़ुद कोड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एक स्विच लगाया हुआ है जो कि हमें पल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऑन पिन 3.4 फॉर टाइमर 0 एंड 3.5 फॉर टाइमर 1। तो ये याद रहे, अगर आप टाइमर 0 के लिए कर रहे हैं तो आपने T0 पे कनेक्ट करना होगा, और अगर आप टाइमर 1 को काउंटर बना रहे हैं तो यू हैव टू कनेक्ट इट एट पोर्ट 3.5 जी। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन है कि फॉर दिस लैब वी विल बी यूजिंग टाइमर 0 एज काउंटर इन मोड 2, दैट इज़ 8 बिट ऑटो रिलोड, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, T मॉड में वैल्यूज़ डालनी है। नाउ दिस इज़ आवर T मॉड, ठीक है, 8 बिट। तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम टाइमर 0 के लिए काम कर रहे हैं तो जो अपर 4 बिट्स हैं वो काइंड ऑफ डोंट केयर बन जाते हैं आप, फिर उसमें 0 0 डाल दें, ठीक है। वी विल बी वर्किंग ऑन दिस वन। सो वी आर वर्किंग ऑन मोड 2। तो मोड 2 के लिए वी विल बी पुटिंग 1 0, ठीक है। इफ़ आई गो बैक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 इज़ फॉर मोड 2, 8 बिट ऑटो रिलोड। सिमिलरली वी आर यूजिंग इज इट एज अ काउंटर। तो अगर हम टाइमर यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे 0 होता, लेकिन हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा। और गेट चूँकि ये हार्डवेयर कंट्रोल है, ज़ाहिर सी बात है हम उस पर वो लगा रहे हैं, स्विच लगाया होगा हमने, तो इस वजह से यहाँ पे भी 1 आएगा। तो आपने जो T मॉड में वैल्यू डालनी होगी, अब आप इसका हेक्स जब बनाएंगे तो वो बनेगा 0EH। तो T मॉड में आपने क्या लोड करना होगा, 0EH। जब आप T मॉड में 0EH लोड कर देंगे तो आपका जो टाइमर 0 होगा वो काउंटर मोड में सेट हो जाएगा इन मोड 2, ठीक है। अच्छा, इसका कोड बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सिर्फ टाइमर को उसकी स्पेसिफिक मोड में लगा के आपने टाइमर स्टार्ट कर देना है, और वो वैल्यू रीड करनी है आपने फ्रॉम द लोअर बाइट, ठीक है, फ्रॉम द हायर बाइट, ठीक है। और वो आपने उस पर भेजते रहना है, सॉरी लोअर बाइट, यस, ये यहाँ पे जी 8 बिट ऑटो रिलोड में ये होता है कि आप हायर बाइट में एक वैल्यू डालते हैं और वो लोअर बाइट में जो है वो अपॉन
कंप्लीटिंग द फुल साइकिल वो रीलोड होती रहती है। तो हम यूजली 0 0 डाल देते हैं, तो 0 0 डालने के बाद वो जब 0 से 255 तक जाता है तो हम वो दोबारा से रीलोड कर देता है। तो अब आप यहाँ पे भी देख लें, वी स्टार्टेड विद ORG00H, मूव टी मॉड में 0EH डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टाइमर 0 को सेट कर दिया इन मोड 2 एज अ काउंटर। अब चूंकि हम 8 बिट ऑटो रीलोड कर रहे हैं तो हमने हायर बाइट में वो वैल्यू डालनी होती है, इनिशियल वैल्यू जो बार बार रीलोड होती है। तो हम जाहिर सी बात इसको इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसमें 0 0 H डाल देते हैं। तो TH0 में जो हायर बाइट है टाइमर 0 की, उसमें हम 0 0 डाल रहे हैं। उसके बाद हमने सेट बिट 3.4 कर देना है। हमने 3.4 को एज इनपुट पिन लेना है क्योंकि वहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है। अब ये हमने लूप में क्या लगा दिया जी कि आपने सेट बिट TRO, जब आप TRO करते हैं इट मीन्स सेट बिट करने के बाद TRO इट स्टार्ट्स द टाइमर। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप TL0 की जो वैल्यू है उसको हमने रीड करना है। तो रीड करने का क्या तरीका, आप यू कैन नॉट डायरेक्टली रीड इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप TL0 की वैल्यू डायरेक्टली पोर्ट पे भेज दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम TL0 की जो वैल्यू होगी, जो लोअर बाइट है टाइमर 0 की जिसमें वो काउंट स्टोर होगा, वो हमने रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से कॉपी करेंगे पोर्ट 2 पे जहाँ पे हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले या LCD जो भी आपने लगाया होगा, ठीक है। खैर LCD तो नहीं, अभी हम LCD तक नहीं पहुँचे, तो विल स्टिक टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले फॉर नाउ, ठीक है। तो पोर्ट 2 पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप A से पोर्ट 2 पे भेजेंगे तो वो डायरेक्टली 7 सेगमेंट पे शो होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने TF0 फ्लैग को चेक करते रहना है। TF0 फ्लैग आपका जो है दिस शोज़ कि आपका जो काउंट जब 255 तक पहुंच जाता है तो TF फ्लैग सेट हो जाता है, ठीक है। और जब TF फ्लैग सेट हो जाता है तो हमने क्या करना होता है, जब तक वो सेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल बी मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये घूमता रहेगा ये साइकिल यहाँ तक। जैसे ये 255 पे होगा, TF फ्लैग सेट होगा, हमने क्या करना है, TF फ्लैग को दोबारा से क्लियर करना है क्योंकि ये जो हमारा काउंटर होगा दिस विल बी ए कंटिन्यूस काउंटर, तो इसने काउंट ही करते रहना है। तो इस वजह से हम इसको फ्लैग को क्लियर करेंगे और एस जंप अगेन, दोबारा से अगेन पे चले जाएंगे, टाइमर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। इस केस में आपने दोबारा से वो नहीं डालना, ये ऑटो रिलोड मोड में है तो ये खुद ही 0 0 H लोड हो जाएगा, 0 0 पे आ जाएगा। आपने सिर्फ TF फ्लैग को सेट करना है और टाइमर को स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा ही कोड है और आई थिंक दिस सेम कोड, सिमिलर कोड शुड बी प्रेजेंट इन योर बुक एज वेल। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने टाइमर को मोड में जो स्पेसिफिक मोड जो हम जिसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें लगाने के बाद टाइमर को सिर्फ स्टार्ट करना है और जो लोअर बाइट में उसका काउंट स्टोर हो रहा है उसको आपने पोर्ट पे शो करना है। बाकी ये जो दो आखिरी लाइन है ये यूजुअली आप हर टाइमर में यूज़ करते हैं। आप उसका TF फ्लैग चेक करते रहते हैं जब तक वो हाई नहीं हो जाता, यू कीप ऑन द इन द लूप, ठीक है। व्हेन इट्स सेट, इसका मतलब ये है कि आपका एक लूप कंप्लीट हो गया है, आप उसको क्लियर करते हैं इन केस यू वांट टू स्टार्ट इट अगेन। तो ये डिपेंड करता है आपके टाइमर या काउंटर की मोड पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड। अच्छा जी, अब हाँ जी, ये कोड हो गया। यही कोड आपने कील में ले जाकर इसकी हेक्स फाइल बनानी है और हेक्स फाइल जब आप इधर लोड करेंगे तो ये सर्किट बनाने के बाद दिस शुड बी वर्किंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका इट इज़ वर्किंग एज अ काउंटर, तो जितनी आप पल्सेस प्रोवाइड करेंगे ये उनको काउंट करता जाएगा, ठीक है जी। सो दिस वाज टू मेक अ पल्स काउंटर। इसमें ज़्यादा कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग का काम नहीं है, सिंपल आपको ये मोड्स जो आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका यूज़ हमने करना है कि हम टाइमर तो बना रहे होते हैं फॉर डिले, लेकिन काउंटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इसका एक यूज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल ये बता दिया है कि आप इसको जो स्विच है उसको आप कंसिडर कर लें कि दिस इज़ यूअर IR सेंसर और ये कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है जहाँ से बॉटल्स गुजर रही हैं, मे बी इट इज़ एन ऑटो वाटर फिलिंग प्लांट, ठीक है। उसमें आपने काउंट करना है कि कितनी बॉटल्स वो हो गई हैं। तो दिस कुड बी वन ऑफ द यूजेस, ठीक है। तो यू विल पुट इट इन द मोड, ये वैल्यूज़ डालेंगे T मोड में। जब आप ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आप
सेट कर रहे हैं अपने टाइमर ज़ीरो को इन मोड 2 एज अ काउंटर। और उसके बाद आपने सिंपली उसमें ये मोड्स डालनी है, टाइमर को स्टार्ट करना है, लोअर बाइट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपने रीड करनी है और उसको पोर्ट 2 पे भेजेंगे। पोर्ट 2 पे आपने अपने 7 सेगमेंट जो हैं वो इंटरफेस किए हुए हैं, तो वो डायरेक्टली उस पर शो हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है इस लैब में क्या करना है। इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। ठीक है जी, सो दैट्स it for the lab 4, and I'll see you in the next one. Thank you very much.